आपको थ्योरी प्रोवाइड्स कर रहे हैं प्लस आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं। तो मैंने हेयर सेक्शन को लेकर एक वीडियो डाली थी जिसमें लोगों का कमेंट था कि मैम एक बार हमें फिर से आप डीपली नॉलेज दे दीजिए कि कौन से सेक्शन का हमें कब यूज करना है। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो आज हम आपको पिक्चर के थ्रू ये सारी चीजें बताएंगे कि कैसे आपको कौन सा सेक्शन हेयर कटिंग में, हेयर कटिंग में, हेयर केमिकल वर्क में और हेयर स्टाइल में कौन कौन से सेक्शन की हमें नीड होती है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो इस तरह से हम मांग जिसको बोलते हैं इस तरह से निकालते हैं एकदम स्ट्रेट। यहाँ से फॉरवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं पीछे तक नेप एरिया तक लेके जा रहे हैं। तो माथे से नेप एरिया तक जो आता है इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल सेक्शन। इसको हम बोलेंगे प्रोफाइल सेक्शन। ये पूरा माथे से स्टार्ट होता है हमारा और नेप एरिया तक हम इसको पूरा कवर करते हैं। तो इसको बोलेंगे इस तरह से माथे से प्रोफाइल सेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है ईयर टू ईयर सेक्शन, यानी कान से लेके जो निकलता है इसको हम ईयर टू ईयर सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ईयर टू ईयर सेक्शन, एक कान से दूसरे कान तक का जो सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं रेडियल सेक्शन और ईयर टू ईयर सेक्शन भी आप इजी वे में इसको ईयर टू ईयर सेक्शन भी बोल सकते हैं। नंबर 3 हमारा है 4 बेसिक सेक्शन। जब मैंने उसमें हेयर स्पा की डाली थी तो उसमें भी लोगों ने पूछा था कि 4 बेसिक सेक्शन कहते होते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से निकालते हैं प्रोफाइल सेक्शन अपने हेयर्स में, उसके बाद हम ईयर टू ईयर रेडियल सेक्शन निकालते हैं। तो हम अपने बालों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारे 4 हैं, ये बेसिक सेक्शन होते हैं। तो ये हम हेयर स्पा हो, हेयर केराटिन, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्मूथनिंग, इवन हेयर कटिंग, सब में हम ये 4 पहले बेसिक सेक्शन निकालेंगे, उसके बाद ही हम काम स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रोफाइल सेक्शन निकालते हैं, फिर उसके बाद हम ईयर टू ईयर यानी रेडियल सेक्शन निकालेंगे। तो ये हमारा एक बन जाता है, इसको हम बोलते हैं 4 बेसिक सेक्शन। ये हमें हेयर के हर वर्क में पहले 4 बेसिक सेक्शन निकालने ही पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बॉक्स सेक्शन। इस तरह से बॉक्स बना के काम करते हैं हम, ये बॉक्स सेक्शन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम हम मोस्टली कटिंग में इसको हम यूज करते हैं। जब हम कटिंग करते हैं तब हम बॉक्स सेक्शन बना के इसको यूज करते हैं, कटिंग में ही इसको यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है हॉरिजेंटल सेक्शन। ये कैसे होता है? जैसे हमने ये प्रोफाइल सेक्शन निकाला, फिर उसके बाद हमने रेडियल सेक्शन निकाला, फिर उसके बाद हम इस तरह से एकदम स्ट्रेट निकालते हैं, इधर से ऐसे। ठीक है, इस तरह से जो हम निकालते हैं इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल सेक्शन। अब इस बात आती है इस सेक्शन का यूज कब करना है। तो हॉरिजेंटल सेक्शन का यूज हमें करना होता है जब हम आयनिंग करते हैं, जब हम प्रेसिंग करते हैं, या हम रिबॉन्डिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, हाइलाइट्स करते हैं, और इवन हम नॉर्मल जो प्रेसिंग होती है, टेम्परेरी जो प्रेसिंग होती है उसमें, या हम हेयर स्टाइल के लिए क्रिम्पिंग करते हैं। तो जो भी इस तरह के काम होते हैं उसको हम ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ही हम काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ही हम काम करते हैं, और ये हमारा जितना नीट एवं क्लीन होगा उतने ही अच्छा हमारा हेयर वर्क होगा। एकदम नीट, एकदम क्लीन होनी चाहिए, एकदम स्पेस ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अदर सेक्शन की भी इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी बहुत जरूरी होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो सीधा निकाल दें, क्या? जितनी नीट एंड क्लीन हमारी लाइन होगी उतना ही अच्छा हमारा हेयर वर्क होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायगोनल सेक्शन की। डायगोनल सेक्शन हमारा कैसे होता है? जैसे ये हमारा हेड है तो हम इसमें इस तरह से जो हम काम करते हैं इसको हम बोलते हैं डायगोनल सेक्शन। इस सेक्शन का काम मोस्टली कब होता है? जब हम हेयर ड्रायर करते हैं। ड्रायर में मोस्टली इसी सेक्शन से हम वर्क करते हैं। जब भी हमें कोई भी काम से पहले या बाद में ड्रायर करना होता है तो हम डायगोनल सेक्शन में ही ड्रायर का काम करते हैं। नंबर 7 है हमारा वर्टिकल सेक्शन। ये हमारा वर्टिकल सेक्शन, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ बना दिया। इस तरह से सीधी लाइन जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से जब हम ये होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन का काम क्या? ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है एकदम सीधा। हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरह से काम, इस तरह से लाइन आती है हमारी ऐसी, इस तरह से, और वर्टिकल में हमारी लाइन आएगी एकदम ऐसी सीधे ऊपर से नीचे।
ऊपर से नीचे, और ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में कैसे, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, कुछ भी कह लो। और इसमें हमारी वर्टिकल में क्या होगी, ऊपर से नीचे, एकदम स्टैंडिंग लाइन जिसको बोलते हैं। इसका यूज कब होगा, वर्टिकल का यूज हम कटिंग में करेंगे। जब भी हम कटिंग करते हैं तो हम वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सी सेक्शन। इस तरह से हेड पे, ये आप देखते हैं, ये ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे जैसे हमने बॉक्स बनाया उसी तरह से ये सी, इसको हॉर्स शेप भी सेक्शन बोलते हैं, सी सेक्शन। इसको हम क्या करते हैं, फ्रंट में निकालते हैं। फ्रंट में इस तरह से हम सी सेक्शन निकालते हैं हेड पे। इसका काम क्या होता है सी सेक्शन का, जब हम लेयर्स की कटिंग करते हैं, हम कोई फ्लिक्स की कटिंग करते हैं, या फिर हम बैंक्स की कटिंग करते हैं, तो हम यहाँ पे हेड पे सी सेक्शन निकालते हैं। तो सी सेक्शन के बाद ही हम फ्रंट की लेयर कटिंग करेंगे, या फिर हम फ्लिक्स निकालेंगे, या फिर हम बैंक्स निकालते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन सब चीजों के लिए जो भी जरूरत होगी वो सी सेक्शन की होगी। उसके बाद हमारा आता है पिरामिड सेक्शन। इस तरह से पिरामिड, यानी एक तरह से वी शेप मान लो उल्टा, या पिरामिड जैसे पहाड़ जैसा होता है, पिरामिड सेक्शन वी शेप में ये होता है। वी सेक्शन भी बोलते हैं इसको, पिरामिड सेक्शन भी बोलते हैं। आपको जो इजी वे में समझ में आए आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब पिरामिड सेक्शन का काम क्या होता है, पिरामिड सेक्शन का काम, जब किसी के हेयर बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं या बहुत ज्यादा पतले होते हैं, तो कटिंग में हम इसका यूज करेंगे। क्यों करते हैं इसका यूज, जब भी हम कटिंग करते हैं तो अपने कटिंग में हम क्या करते हैं, शेप लाने के लिए या अपनी कटिंग में वॉल्यूम दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा फ्रंट पे वॉल्यूम चाहिए किसी को, और उसके बाल पतले हैं तो वो चिपक जाते हैं, उस कंडीशन में हम वी शेप की यहाँ पे एक सेक्शन निकालेंगे और उसमें उनकी कटिंग करेंगे, तो वो हमारा बोलेगा, वो उसको बोलेंगे वी शेप। वॉल्यूम देने के लिए हम वी सेक्शन का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आ गए होंगे। आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगी, जिसमें मैं आगे की वीडियो भी आपको बताऊंगी। तो इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम आपको घर बैठे फ्री ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे नोट्स लेना चाहते हैं हमसे, तो आपको हमारे किसी भी वीडियो के नीचे जाके आपको कमेंट करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पूरा आपको नॉलेज देंगे, उसमें आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो जिसमें आप 30 डेज तक बेसिक टू एडवांस ब्यूटिशियन क्लासेस घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी जरूर बताइएगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।